श्री धाम वृंदावन नूतन नूतन छटा प्रकट करके अवनी की, सरोवर की, लताओं की, बल्ली की, पंछी वर्ग, धन दामिने और अनेक अनेक दिशा दिशा में जो सुंदर माधुरी है, मैंने मन को मन हरि लेते। वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की माधुरी, मन को मन हरि ले। अपने सहज स्वभावते सब अंगन सुख दे। श्री धाम वृंदावन की जो अलौकिक माधुरी है, जैसे हम लोगों के कलेवर में मन होता है, बुद्धि होती है, आत्मा है, चित्त है, अहंकार है, और जो अनेकों ज्ञान इंद्रियां हैं, अनेकों कर्म इंद्रियां हैं, तो जैसी सुंदर माधुरी को अवलोकन करके प्रिया और प्रीतम के मन को ये वृंदावन चुरा लेते। मैंने चले चलत गऊं ठमकत ठहरे, यहाँ तक कि प्रिया प्रीतम जो सकल शोभा की शोभा विमोह है। वृंदावन की माधुरी अवलोकन करके जो शोभा की भी शोभा श्यामा श्याम है, वे आप हैं लुभ रहे दो प्यारे, चिन्हूं तहते न भय सकहीं न्यारे। जब निहारते हैं तो उनकी शोभा को देख करके एक एक कदम इनको आगे बढ़ाना भारी पड़ता है। मैंने बड़ा आनंद आ रहा है, भारी सुखी, बहुत सुखी हो रहे हैं, भारी खुशी हो रही है, मैंने वहाँ से दृष्टि हटती नहीं है। तो वृंदावन की माधुरी, मन का भी जो मन है वो वृंदावन धाम हरण कर ले रहे हैं। मन का भी कोई मन थोड़ी ना होता है, लेकिन अतिशय सुख बरस रहा है, अतिशय आनंद बरस रहा है वृंदावन के अणु अणु से, सत्व सत्व से। तो मन का, भाई तन का तो मन होता है ना, शरीर में मन होता है, लेकिन मन का मन तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मन को मन हरि ले। मैंने मन का भी जो मन है, एक तो ऐसा हो नहीं सकता, कह रहे मतलब अतिशय जो मन को रिझा रहे हैं, मन को सुखी कर रहे हैं, किससे? तो अपने सहज स्वभाव से। श्री धाम वृंदावन का जो स्वभाव है, सुखी करना, आनंदित करना, शरण देना, पालन करना, ये वृंदावन का स्वभाव है। तो अपने सहज जो स्वाभाविक इनकी जो प्रकृति है, इस प्रकृति से सबको सुख ही देना है, यावन मात्र को सुख देना है। तो प्रिया प्रीतम तो महान सुखी कर रहे हैं, सुंदर सुंदर छटा दर्शन करा करके। जिन्हें प्रिया प्रीतम अष्टद्वारी महल पार करते हैं, फिर आगे जो सरोवर की माधुरी आती है, तो सुंदर सुंदर जो है मार्गों के सहारे कुंजें बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, और अद्भुत अद्भुत लताएं हैं जो झूम रही हैं, अपनी अपनी छटा से यावन मात्र के चित्त वित्त को चुरा रही हैं। और अवनी से तो मानो रूप की मानो लहरें उठ रही हैं। और एक जगह बड़ा सुंदर विशाल चौराहा है, मणि में स्वर्णिम तो मार्ग है और मणियों का खचाव किया गया है। बड़ा सुंदर सुंदर वहाँ फूलों का दरवाज़ा बना हुआ है और सुंदर फुहारे छूट रहे हैं। और जहाँ तहाँ जो है सुंदर गमले हैं, दुर्वा है। वहाँ होता क्या है कि एक यहाँ रास्ते में अभी लाल लल्ला वो जहाँ लीला स्थली वहाँ नहीं पहुँचे, भी रास्ते में है। तो एक बहुत सुंदर जो पावस ऋतु की छटा है, वो श्यामा जी ने जो यहाँ के मोर हैं, मोरी हैं, चकोरी हैं, ये सब प्रिया जी के द्वारा पालित हैं। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिन रमता मनो में। राधा विहार विपिन रमता मनो में। यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं, प्रिया जी बड़े लाड़ प्यार से उनको चुंगा देती हैं, उनके पीठ पे, उनके मस्तक पे कर कमल फिराती हैं, प्यार से पुचकारती हैं।
पुचकारत कर कमल फेर के, मैंने प्रिया जो उनको पुचकारती हैं, दुलार करती हैं, स्नेह वर्धन करती हैं। ऐसे ही अनेकों मोर हैं, मोरी हैं, प्रिया जी के द्वारा पालित हैं, लालित हैं, उनके द्वारा दुलार किए जाते हैं। हंस हंसनी के टोल के टोल हैं, अनेकों मोरा मोरी हैं, अनेकों कोकिल कोकिला हैं। मैंने ये प्रिया जी के द्वारा लालित हैं, प्रिया जी के द्वारा प्रिया जी उनको शिक्षित भी करती हैं। जैसे कैसे नृत्य दिखाने हैं, कैसी कला दिखानी है, तो ये मोर सब प्रिया जी के द्वारा, सखियों के द्वारा शिक्षित होते हैं। विशेष करके प्रिया जी स्वामिनी हैं। तो रास्ते में क्या है कि प्रिया जी के द्वारा सिखाया हुआ मोर है, वो बड़ा फिरकियाँ लेकर के और नृत्य कर रहा। वो एक ही मोर नहीं है, अनेकों मोर हैं। उसमें एक विशेष मोर है जो उस चौराहे पे सुंदर जो है वो नृत्य कर रहा है और मोरी बाकी फेरी लगा रही। तो जिन ही प्रिया प्रथम वन में पधारे हैं ना, तो सखी जन बड़ी सुंदर सुंदर माधुरी दिखाई हैं कि सखी वृंदावन निज धाम परम सुहामनो, सखी वृंदावन निज धाम परम सुहामनो, सखी सोहे अति अभिराम, तेरी सखी सोहे अति अभिराम, रंग बढ़ामनो, सखी सोहे अति अभिराम, रंग बढ़ामनो, सखी नाना पंछी है बोलत बहुभते, सखी नाना पंछी है बोलत बहुभते, सखी नित्य सुवंची है मोहन मदमते, सखी नित्य सुवंची है मोहन मदमते, सखी नित्य सुवंची है मोहन मदमते, मोहन मदमते, सखी कुंवरी किशोरी है गोरी रंग भरी, सखी कुंवरी किशोरी है गोरी रंग भरी, सखी रति रस बोरी है पहिरे चोनरी, सखी रति रस बोरी है चोनरी, सखी सामर बरसो है मिल सुख बिलस है, सखी सामर बरसो है मिल सुख बिलस है। तो ऐसा है कि सुंदर सुंदर माधुरी अवलोकन करते हुए श्यामा श्याम जी ही अग्रसर हो रहे हैं वन की तरफ। तो क्या देख रहे हैं, बड़ा एक आश्चर्यमय खेल देख रहे हैं कि एक मोर है, वो बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा है, बहुत सुंदर माने अद्भुत नृत्य कर रहा है। तो सखी जन दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, आगे की तरफ है, उनकी मंडली है सखी वृंदों की, वो जय जयकार करती हुई श्यामा श्याम को लड़ाती हुई, सुख सरसाती हुई, रस बरसाती हुई और श्यामा श्याम को मानो सुख के सागर में डुबाती हुई उनके रोम रोम को शीतल करती हुई आगे बढ़ती हैं। सहसा प्रिया जो उस मोर की जो नृत्य की कला है, जो उसकी बारीकी है, नृत्य का जो मर्म है, उसको देख करके प्यारे से कहते कि ये प्यारे, तुम तो बड़े ही रसिक हो, बड़े ही नृत्य में क्या कहें, नृत्य में तो तुम्हारा कोई जोर ही ना है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तो अगर मेरी मानो तो देखो ये मोरा नाच रोगाए नेक या के संग होड़ बद के तुम अपने अपनी नृत्य कला दिखा करके या मोरा को हरा दो। देखें कि तुम्हारो नृत्य बढ़िया है कि या मोरा। तो प्यारे को तो मौका मिला ना, प्यारी को जैसे आराधे मन राधा दुल्हन जाहि आराधत लाल बिहारी, कह रहे हैं कि हे भैया तुझे आराधना ही करना है तो राधा रानी की आराधना करो, पूजा करनी है तो प्रिया जी की पूजा करो, उपासना करनी है तो श्यामा जी की उपासना करो। क्यों कि भैया
ज़्यादा मीन में करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि स्वयं जो प्यारे श्याम सुंदर हैं वे स्वयं श्री राधा रानी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको दुलराते रहते हैं, लाड लड़ाते रहते हैं। आराधहि मन राधा दुल्हिन जाहि आराधत लाल बिहारी। रुचिले नयनन भौवन जोवत कृपा कटाक्ष करें सुकुमार। और उनके मुख देखते रहते हैं, नेत्रों के इशारे देखते रहते हैं, हृदय की बात देखते रहते हैं, उनकी भावनाओं को पढ़ते रहते हैं, माने मुख ताकते रहते हैं कि मुझ पे कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे। माने ऐसे रसिक शेखर लाल जी भी उनकी बाट, कृपा की बाट देखते हैं, उनके मुख रुख देखते हैं, उनके इशारों को निहारते रहते हैं, उनकी रूप माधुरी बेफिदा रहते हैं, एकदम अटके रहते हैं, न्यौछावर रहते हैं। तो जो ऐसे रसिक शेखर के जो बड़े बड़े देवता हैं, भगवत कोटि के देव हैं, वो उनकी आराधना करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं। और वो रसिक शेखर लाल जी जो हैं वृंदावन बिहारी, वो राधा रानी की उपासना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि सर्वाराध्या सर्वोच्चा जो है वो श्यामा जो है, इनकी उपासना करनी चाहिए। तो श्यामा जी को रिझाने के लिए, क्योंकि श्यामा जी प्यारे की इष्ट हैं, स्वामिनी हैं। मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी। देखिए ठाकुर जी कह रहे हैं, हरिप्रिया सखी प्रिया जी के ठाकुर जी की बड़ी प्राण प्यारी सखी हैं। तो अपने हृदय की बात लाल जी कह रहे हैं कि सखी मैं तो ते अपने हृदय की बात बताऊं कि जो ये श्यामा जो है ना, यही मेरी संपदा है, यही मेरी दौलत है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी सर्वस्व है। इन्होंने मेरा चित्त वित्त आत्मा सब चुरा लिया है, इन्हीं को देख देख के मैं जीता हूँ। ये मेरी सर्वोपरि संपदा है, मेरी दौलत है।